हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मजे में। चलिए, जैसा आप लोग को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजी हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने इसका फर्स्ट पार्ट देख लिया है। आज के लेक्चर में हम इसका सेकंड पार्ट देखने वाले हैं और आज के लेक्चर में क्या क्या टॉपिक कंप्लीट करेंगे वो देख लीजिए। जैसा हमने आपसे बोला था कि इसके हम 3 कैटेगरी की मेडिसिन को कंप्लीट करेंगे। तो आज अगला जो हमारा कैटेगरी की मेडिसिन होगा एंटी एंजाइटी ड्रग, साथ में होगा एंटी डिप्रेशन ड्रग और साथ में कंप्लीट करेंगे एंटी साइकोटिक ड्रग, यानी जो पागलपन में जो दवाई दी जाती है उनके लिए, जो एंजाइटी जो चिंता में जो दवाई दी जाती है उनके वो, और साथ में जो डिप्रेशन की कंडीशन पे जो दवाई दी जाती है उनमें हम इसको देखेंगे, यानी कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं, कैसे इनका काम होता है, ये सब चीज़ें आज की क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए हम चलते अपने लेक्चर की तरफ। हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे इन तीनों मेडिसिन को। क्लियर? पहला हमारा जो है इसमें एंटी एंजाइटी, हम आते जाते हैं अपनी एंटी एंजाइटी। देखिए, एंटी एंजाइटी मेडिसिन क्या होती हैं? एंटी एंजाइटी मेडिसिन को एंजियोलाइटिक ड्रग भी कहा जाता है। क्लियर? देख लीजिएगा, एंटी एंजाइटी ड्रग को और किस नाम से जाना जाता है? एंजियोलाइटिक ड्रग। देखिए, एंटी एंजाइटी नाम से क्लियर हो रहा है। एंजाइटी का मतलब हम सबको पता होता है, एंजाइटी का मतलब होता है चिंता। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो मेडिसिन होती है चिंता के लिए दी जाती हैं, तनाव के लिए दी जाती हैं, बेचैनी के लिए दी जाती हैं। यानी एंटी एंजाइटी जो ड्रग होती हैं वे औषधियाँ होती हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर क्या कर रही हैं? जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को क्या करती हैं? कम कर देती हैं, उसको क्या करते हैं? डिप्रेस कर देती हैं, और क्या करती हैं? चिंता, तनाव, डर, बेचैनी, इन सबको क्या करती हैं? कम करती हैं, बिना गहरी नींद उत्पन्न किए। क्योंकि इसमें क्या होती है, आप ऊपर अभी हमने पढ़ा था, तो हमने पढ़े थे सेडेटिव हाइप्नोटिक्स, उसमें भी यही चीज़ें हो रही थी, लेकिन उसमें क्या थोड़ा डिफरेंस था। इसमें क्या हो रहा है, मेनली किसकी बात करेंगे? इसमें हम एंजाइटी, इसमें चिंता की बात करेंगे। क्लियर? तो ये कहने का मतलब ये है, टेंशन, अगर आपको चिंता है तो तभी आपको टेंशन है, तभी तो आपको चिंता है, और चिंता है तो आपको डर भी रहेगा और आप क्या रहेंगे? बेचैन रहेंगे। कहने का मतलब ये जो टर्म है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ये भी क्या करते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को डिप्रेस करती हैं और ये सब समस्याओं से हमको बचाती हैं। कहने का मतलब ये है कि इस जो मेडिसिन होगी ये क्या होगा? गहरी चिंता, जो गहरी नींद होगी उसको उत्पन्न नहीं करेगी, यानी नींद नहीं लाएगी। ये जो मुख्यतः होते हैं किस पे काम करते हैं? गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड पे, जो पिछले क्लास में भी हमने बात कर लिया था, जो एक क्या है? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर यानी जो हमारी ब्रेन की एक्टिविटी है उसको क्या करती है? उसको इनहिबिट करती है, उसको रोकती है। तो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर की मदद लेकर के हम क्या करेंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को क्या करेंगे? डिप्रेस करवाएंगे, उसकी एक्टिविटी को रोकवाएंगे। क्लियर? हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की। तो इसके क्लासिफिकेशन देखिए होता है बेंजोडाइजिपिन, जो आप ऑलरेडी अभी देख चुके हैं, तो फिर से वही मेडिसिन है। फिर उसके बाद नॉन बेंजोडाइजिपिन होगा, उसके बाद फिर जिसमें एंजियोलाइटिक जैसे बर्स पाइरोन होता है, और एंटी डिप्रेसेंट यूज किया जाएगा एज एंजियोलाइटिस जैसे फ्लोक्जेटिन एंड सेरेट्रालिन। क्लियर? बीटा ब्लॉकर भी होते हैं जैसे प्रोपानोलोल। क्लियर? आगे हम बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन की। फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखिएगा, एंजियोलाइटिक एक्शन। एंजियोलाइटिक एक्शन का मतलब होता है चिंता, मानसिक तनाव को कम कर देना, साथ में सेडेटिव इफेक्ट देगा। सेडेटिव इफेक्ट का मतलब आप समझ चुके होंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हमने बात किया हुआ है। सेडेटिव का इफेक्ट का मतलब होगा कि रोगी को शांत कर देगा और रिलैक्स महसूस कराएगा। मसल्स रिलैक्स करवा देंगे, मांसपेशियों में जो तनाव होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एंटी कन्वुलेंट यानी कुछ बेंजोडाइजिपिन क्या होते हैं? दौरे मिर्गी के लिए भी दिए जाते हैं, जो भी हमने पिछले क्लास में अभी बात किया था। साथ में डिक्रीज कर देगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्साइटेबिलिटी को, यानी ब्रेन की ओवर एक्टिविटी को क्या कर देगा? कम कर देगा, उसे रोक देगा। बेंजोडाइजिपिन ये प्रभाव क्या होते हैं? डोज डिपेंडेंट होते हैं। क्या करने का मतलब है? बेंजोडाइजिपिन जो का प्रभाव होता है वो क्या होता है? डोज डिपेंडेंट। अगर जैसे उनको डोज दिया जाए, अगर कम मात्रा में उनको डोज दिया जा रहा है तो ठीक है, अधिक मात्रा में अगर डोज दिया जाएगा तो दिक्कत भी हो सकेगा। क्लियर? तो कहने का मतलब है जो बेंजोडाइजिपिन के जो ड्रग होते हैं वो क्या होते हैं? डोज डिपेंडेंट, यानी डोज पे डिपेंड करते हैं। क्लियर? हम बात करेंगे इसके डोज की। देखिए, जो डाइजिपिन होता है 2 से 10 mg पर डे ओरल दिया जाएगा। लोराजिपाम 1 से 3 mg दिया जाएगा। एल्प्राजोलम 0.25 से 0.5 दिया जाता है 2 से 3 टाइम डे में। और साथ में बर्सपीरोन जो होता है 10 से 30 mg दिया जाता है पर डे। और प्रोपानोलोल जो दिया जाता है 10 से 40 mg पर डे दिया जाता है। हम बात करेंगे इसके इंडिकेशन की, यानी किस में दवा को दिया जाएगा। तो आप सबको पता है, अगर हम पढ़ रहे हैं एंटी एंजाइटी तो किस में दिया जाएगा? एंजाइटी में। तो एंटी एंजाइटी जो ड्रग दिया जाता है जनरलाइज एंजाइटी
डिसऑर्डर में दिया जाएगा। पैनिक डिसऑर्डर में मान लीजिए आपको कोई पैनिक है, मान लीजिए आपको बहुत डर है, तो उस कंडीशन में फोबिया भी फोबियस है, मतलब कोई आपको फोबिया है, यानी कहने का मतलब कोई आपको डर है, तो उस कंडीशन में साथ में प्री ऑपरेटिव एंजाइटी, आपको ऑपरेशन के बाद कोई अगर एंजाइटी आपको फील हो रही है तब दिया जाएगा। स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, मान लीजिए आपको किसी चीज़ का बहुत स्ट्रेस है, आपका एग्जाम है और एग्जाम से रिलेटेड आपको बहुत डिप्रेस है, तो क्या है, स्ट्रेस है, सॉरी, तो इस कंडीशन पे भी इन दवाओं को दिया जाता है। और बात करेंगे अल्कोहल विड्रॉल, मान लीजिए कोई अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम क्या होते हैं आपको ऑलरेडी पता होगा। अल्कोहल अचानक से बंद करने के बाद जो सिम्टम्स देखते हैं उस सिस्टम को बोलते हैं अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स। क्लियर, तो उस कंडीशन में भी इन दवाओं को दिया जाएगा। देखिए अगले बात करेंगे कंट्राइंडिकेशन। कंट्राइंडिकेशन जो होगा सीवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में, माइस्थेनिया ग्रेविस में, सीवियर लिवर डिजीज में, प्रेगनेंसी या लैक्टेशन में नहीं देंगे। हिस्ट्री ऑफ ड्रग डिपेंडेंस, अगर उसे कोई ड्रग डिपेंडेंस का कोई हिस्ट्री है नहीं देंगे। एडल्टरी पेशेंट में भी नहीं देंगे क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकेगा। क्लियर, आगे हम बात करेंगे एंटी डिप्रेशन ड्रग। देखिए नाम से क्लियर हो रहा है डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब होता है डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब आप सबको पता है, डिप्रेशन का मतलब हम ऐसा समझते हैं जब आप होपलेस हो जाते हैं, यानी कहने का मतलब है अब आपको किसी की उम्मीद नहीं रहती है, आप बहुत उदास हो जाते हैं, आपको किसी चीज़ में रुचि नहीं रहती, आपकी इंटरेस्ट खत्म हो जाती है, तब उसे हम कहते हैं वो क्या है, डिप्रेशन है। देखिए होंगे जो डिप्रेशन का जो पेशेंट होता है वो हमेशा अकेला अकेला रहेगा, हमेशा लोनली फील करेगा, ठीक, हमेशा अकेलापन फील करेगा। देखिए डिप्रेशन एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति लंबे समय तक उदासी, यानी बहुत लंबे समय तक आप उदास हो, आप होपलेस हैं, यानी आपको किसी से कोई उम्मीद न हो, साथ में कहने का मतलब है आपको इंटरेस्ट खत्म हो गया, आपको अपनी लाइफ के लिए आपको इंटरेस्ट नहीं है। क्लियर, साथ में थकान महसूस करता है, यानी आपको हमेशा थकान महसूस होता है, तो आप कहेंगे वो जो मेडिसिन दी जाएंगी इन सबको ठीक करने के लिए उसे कहेंगे एंटी डिप्रेशन ड्रग। करें यह स्थिति जो होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन, नॉर एड्रेनालिन और डोपामिन की कमी के कारण होता है। कारण जो समस्या देखने को मिल रहा है, यानी जो सैडनेस हो रहा है, जो होपलेस हो रहे हैं, जो लॉस ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, जो थकान महसूस हो रहा है, ये किसके कारण होगा है, आपकी बॉडी में जो सेरोटोनिन है, नॉर एड्रेनालिन है, साथ में डोपामिन है, इन जो न्यूरोट्रांसमीटर है इनकी कमी के कारण देखने को मिलता है। तो हम जो दवा देंगे तो सेरोटोनिन, नॉन एड्रेनालिन, डोपामिन की जो एक्टिविटी है, यानी जो इनकी बॉडी में जो कमी हो गई है उसको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। जब हम इसको बढ़ा देंगे तब क्या हो जाएंगे, ये चीज़ें आपकी जो बॉडी से है, जो होपलेस है, जो चिंता है, जो सैडनेस है, ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपकी बॉडी से खत्म हो जाएंगे। क्लियर, तो टाइप्स ऑफ डिप्रेशन की बात करें तो देखिए इसमें होता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, यानी गंभीर और लंबे समय तक रहने वाला है, यानी घर है बहुत लंबे समय तक जो डिप्रेशन होता है उसे कहते हैं मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर। और साथ में रिएक्टिव डिप्रेशन भी होता है, तनाव या किसी घटना के कारण जो डिप्रेशन होता है उसे कहते हैं रिएक्टिव डिप्रेशन। साथ में एंडोजीनस डिप्रेशन, यानी बिना किसी स्पष्टीकरण के जो डिप्रेशन होता है उसे कहते हैं एंडोजीनस डिप्रेशन। साथ में अगला क्या होता है, बाईपोलर डिप्रेशन, यानी मैनिया एंड डिप्रेशन दोनों क्या होते हैं, फेज होते हैं, यानी दोनों चीज़ें एक साथ होंगी उसे कहेंगे बाईपोलर डिप्रेशन, जिसमें मैनिया एंड डिप्रेशन दोनों होते हैं। क्लियर, आगे हम बात करेंगे एंटी डिप्रेशन ड्रग की, यानी एंटी डिप्रेशन ड्रग वे औषधियाँ होंगी जो सेंट्रल न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन, नॉरएड्रेनालिन, डोपामिन की मात्रा को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे और क्या करेंगे, डिप्रेस कर देंगे किसके, उस लक्षणों को, जो लक्षण दिख रहे हैं, जो सैडनेस दिख रही है, जो पेशेंट की जो उदासी दिख रही है उसको क्या करेंगे, उसको हम लक्षण को क्या करेंगे, कम करवा देंगे। कैसे, सेरोटोनिन, नॉरएड्रेनालिन और डोपामिन की मात्रा को बढ़वाकर। क्लियर, रोगी की मूड, इंटरेस्ट और मेंटल एक्टिविटी को क्या करेंगे, सुधार देंगे। सरल शब्दों में ऐसे कह सकेंगे कि ये जो दवाएं होती है ब्रेन केमिकल को बैलेंस करके अवसाद को ठीक करती हैं। अवसाद का मतलब होता है उदासी, और उसको क्या करेंगे, उसको ठीक कर देंगे, यानी डिप्रेशन को क्या कर देंगे, ठीक कर देंगे। क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसे बांटा गया है अलग अलग क्लासों में। जैसे कि पहला बात करें तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन ड्रग आते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज किए जाते हैं, जिसमें इमिप्रामिन है, इमिट्रिप्टाइलिन है और साथ में क्लोमिप्रामिन है। अगला जो कैटेगरी है क्या, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। कहने का मतलब देखिए सिलेक्टिव सेरोटोनिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसमें सेरोटोनिन का रीअपटेक करवा लेता है, यानी कहने का मतलब है जो सेरोटोनिन जो डिग्रेड हो रहा था उस सेरोटोनिन को वापस से क्या करेगा, रीअपटेक करवा लेंगे, यानी उसको जो क्या होते हैं जो उसके केमिकल होते हैं उस केमिकल को क्या करेंगे, ब्लॉक करवा देंगे, इसको इनहिबिट करवा देंगे, जो रीअपटेक को क्या कर रहे थे, रोक रहे थे, यानी जो सेरोटोनिन को हमारी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर को क्या कर रिलीज होने से जो रोक रहे थे उसको क्या करेंगे, उसको इनहिबिट करवा देंगे। क्लियर, तो इसमें आएंगे फ्लोक्साजेंथिन,
एल्बुमिन, साथ में आएंगे सिट्रालिन और साथ में आएंगे पारोजेक्थिन और साथ में सीटालोप्राम आते हैं। क्लियर। आगे हम बात करेंगे तो आता है मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। देखिए मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर में कौन कौन से ड्रग हैं, साथ में एक है फिनेलजीन और साथ में क्या है ट्रेनाइल साइप्रोमाइन। क्लियर, ट्रेनाइल साइप्रोमाइन। अगला है एटिपिकल है न्यूअर एंटी डिप्रेसेंट, इसमें आता है वेनेलाफेन फेक्जिन और साथ में मिट्राजेपिन और साथ में बुप्रोपियोन। क्लियर। आगे हम बात करेंगे तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन की, तो है इंक्रीज सेरोटोनिन लेवल। देखिए फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होगा, हमारे सेरोटोनिन लेवल को बढ़ा देगा। हमने अभी देखा है सेरोटोनिन, डोपामिन, अगर नॉन एड्रेनलिन, इनकी एक्टिविटी को क्या करना है, बढ़ाना है, इनकी मात्रा को बढ़ाना है, जिससे हमारा ये सब जो समस्या अभी देख रहे थे वो सब समस्या जो डिप्रेशन का है वो सब क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। यानी सेरोटोनिन की लेवल को बढ़ा देंगे तो मूड क्या हो जाएंगे, प्रो हो जाएंगे। इंक्रीज नॉन एड्रेनलिन लेवल, जो नॉन एड्रेनलिन लेवल है इसको बढ़ाएंगे तो एनर्जी और अल्टरनेस भी बढ़ जाएगी। साथ में इनहिबिट कर देंगे किसके, न्यूरो ट्रांसमीटर रीअपटेक को, यानी जो न्यूरो ट्रांसमीटर जो रीअपटेक को जो कर रहे थे उनको क्या कर, उनको इनहिबिट कर देंगे, जिससे सिनेप्स में न्यूरो ट्रांसमीटर अधिक समय तक रहेगा, जिसमें जो क्या हो जाएगा, ये सब जो समस्या थी वो सब समस्याएं ठीक हो जाएंगी। अब बात करेंगे इम्प्रूवमेंट इन मूड एंड बिहेवियर। जो हमारा मूड है, जो हमारा बिहेवियर है, इसमें क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट करवा देंगे, यानी इसमें उदासी और नकारात्मक विचार को क्या करते हैं, कम करवा देंगे। कहने का मतलब है मूड और बिहेवियर हमारा अच्छा कर देंगे। रिड्यूस इन एंजाइटी, यानी मानसिक तनाव को क्या कर देगा, घटा देगा। इन दवाओं का प्रभाव 2 से 3 सप्ताहों बाद स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। अगर आप 2 से 3 सप्ताह तक इन दवाओं को कंटिन्यू लेते हैं तो जो इफेक्ट होता है अच्छे से आपको दिखाई देने लगेगा। डोज की मात्रा की बात करें तो इमिप्रामिन जो होता है 75 से 150 mg पर डे दिया जाएगा, और इमिट्रिप्टाइलिन जो होगा 50 से 150 mg, और फ्लोक्सोजेंथिन जो होगा 20 से 40 mg, सेट्रालिन जो होगा 50 से लेकर 200 mg पर डे, और वेनेलाफेक्जिन जो होगा 75 से लेकर 225 mg पर डे दिया जाएगा। हम इंडिकेशन की बात करें, यानी कहाँ इन दवा को देना है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में देना है, एंजाइटी डिसऑर्डर में दे सकेंगे, ऑब्सेसिव कॉम्प्लेक्सिव डिसऑर्डर में देंगे, पैनिक डिसऑर्डर में देंगे, न्यूरोपैथिक कोई पेन है, न्यूरॉन के कारण कोई पेन हो रहा है तो वहाँ पे दे सकेंगे, नॉक्टुरल इंश्योरेंस में इम्प्रामीन देते हैं कि इसमें नॉक्टर्नल इंश्योरेंसिस में। क्लियर। आगे बात करेंगे कंट्राइंडिकेशन। कंट्राइंडिकेशन यानी किन कंडीशन पे दवा को नहीं देना है, तो सीवियर लिवर डिजीज, कार्डियक डिसऑर्डर हो, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन है, हिस्ट्री ऑफ सीजर्स हो, या कंकरेंट यूज ऑफ ये यानी क्या है, मोनोअमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर हो, या सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर हो। क्लियर। और या हाइपोसेंसिटिव टू ड्रग हो, तो इन कंडीशन पे इन दवा को नहीं देना चाहिए। हम बात करेंगे अगली जो कैटेगरी है एंटीसाइकोटिक ड्रग। एंटीसाइकोटिक ड्रग को न्यूरोलेप्टिक भी ड्रग कहते हैं, यानी ऐसी ड्रग जो कि क्या किसके लिए दिया जाता है, हमारे हेलुसिनेशन के लिए। कहने का मतलब है कोई पर्सन खड़ा नहीं है फिर भी हमको लग रहा है वहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि एक होता है पागलपन। क्लियर। तो उसमें यानी क्या हो रहा है, अधिक बिहेवियर यानी अधिक सोच रहा है, जिसके कारण अधिक सोचने के कारण एबनॉर्मल बिहेवियर के कारण ऐसा देखने को मिलता है। पहले देखेंगे साइकोसिस क्या होगा। साइकोसिस जो होगा मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति वास्तविकता से संपर्क खो देता है, मतलब वास्तविक में आपके साथ क्या हो रहा है वो चीज़ें आपको पता नहीं चलेंगी, आप एक अलग दुनिया में चले जाते हैं, जैसे एक पागल करता है। क्लियर। तो ऐसी मेडिसिन को हम देते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग के अंदर। इसमें क्या होता है, इसमें हेलुसिनेशन का मतलब होता है भ्रम, जैसे आपके पीछे कोई नहीं है फिर भी लग रहा है मेरा कोई पीछा कर रहा है, तो क्या होगा, हेलुसिनेशन। साथ में क्या होगा, डिल्यूशन यानी गलत विश्वास हो सकता है, यानी और साथ में डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, यानी कह रहे हैं आप अच्छे से आप थिंक नहीं कर रहे हैं, अच्छे से आप सोच नहीं रहे हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर हो रहा है, ये सब दिखाई दे रहा है, तो हम कहेंगे वो पर्सन क्या है, साइकोसिस है, यानी ये पागलपन का शिकार है। कह रहे हैं साइकोसिस का मुख्य कारण क्या होता है, डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर की अत्यधिक एक्टिविटी मानी जाती है। जब आपकी बॉडी में डोपामिन बहुत अधिक मात्रा में हो जाते हैं तब ऐसा देखने को मिलता है। और हम सबको पता है डोपामिन क्या होता है, एक खुशी का एक बोलते हैं एक लव हार्मोन होता है, एक डोपामिन, जो कि डोपामिन की रिलीज होने से आपको बहुत अत्यधिक क्या होती है, खुशी मिलती है। तभी तो देखे होंगे जो ड्रग्स लेते हैं तो उनमें जो डोपामिन के जो रिसेप्टर होते हैं अधिक एक्टिव हो जाते हैं, और डोपामिन अधिक रिलीज होने के कारण वो चीज़ें उन सबको भी दिखाई देती हैं, यानी वो भी उस टाइम के लिए वो भी क्या हो जाते हैं, उस पागलपन का शिकार हो जाते हैं। क्लियर। हम बात करेंगे टाइप्स की। देखिए साइकोसिस क्या होगा, साइकोसिस देखिए कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए साइजोफ्रेनिया है, माइनिक साइकोसिस है, ड्रग इंड्यूस साइकोसिस होता है, ऑर्गेनिक साइकोसिस होता है। क्लियर। तो बस आपको बस पता होना चाहिए, बाकी ये सब इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट है यहाँ से, क्योंकि आपको ड्रग के बारे में पढ़ना है। तो एंटीसाइकोटिक ड्रग देखिए क्या होंगे, वे एंटीसाइकोटिक ड्रग या न्यूरोइलेप्टिक ड्रग जो होते हैं वे औषधियाँ होती हैं जो सेंट्रल सिस्टम में डोपामिन रिसेप्टर यानी D2 रिसेप्टर को, मेनली किसको, D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, और साइकोटिक सिंड्रोम जैसे हेलुसिनेशन
हेलुसिनेशन, डिलीशियन, इन सबको क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। सरल शब्दों में कहें तो ये दवाई जो होती है ओवर एक्टिव ब्रेन डोपामिन को दबाकर साइकोसिस का इलाज करती हैं, यानी जो पागलपन है उसका इलाज करती हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें आता है टिपिकल एंटीसाइकोटिक। टिपिकल एंटीसाइकोटिक में जो होते हैं फर्स्ट जनरेशन के होते हैं। इनमें आता है फेनोथियाजीन्स, जिसमें क्लोरप्रोमाजीन आता है, ट्राइफ्लोरोप्राजीन आता है, साथ में ब्यूटारोफिनोन्स आते हैं, जैसे हेलोपेरिडोल का कॉमनली बहुत इस्तेमाल होता है। साथ में बात करेंगे इसमें क्या थियोजेंथिन्स आते हैं, जिसमें फ्लूपेंथीजोल आते हैं। और साथ में बात करेंगे एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स होते हैं, जिसमें आता है क्लोजापिन, रिस्पाइरिडोन का बहुत इस्तेमाल हम देखे हैं, रिस्पाइरिडोन को अक्सर दिया जाता है। ओलंजापिन भी बहुत दिया जाता है, और सामने दिया जाता है क्यूटेपिन, और साथ में दिया जाता है एरिप्रिप्राजोल। क्लियर। तो आपको बस दो कैटेगरी याद रखना है, एक होगा टिपिकल, एक होगा एटिपिकल। इन सबको आप नहीं भी याद करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इसमें सीधा एग्जाम्पल लिख दीजिएगा ये टिपिकल वाले में, और उसमें हो जाएगा एटिपिकल। क्लियर। अब बात करेंगे इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन की, तो एंटीसाइकोटिक ड्रग एक्शन के लिए इनको दिया जाता है, यानी हेलुसिनेशन डिल्यूशन को कम करने के लिए। सेडेटिव इफेक्ट देते हैं, यानी रोगी को शांत कर देंगे। इंक्रीज डोपामिन एक्टिविटी, डिक्रीज डोपामिन एक्टिविटी, जो डोपामिन की जो एक्टिविटी जो बढ़ने के कारण सब समस्याएं हो रही थी, उस एक्टिविटी को डिक्रीज कर देंगे। कैसे? डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करके। अभी हमने देखा है किस मेनली रिसेप्टर को, D2 रिसेप्टर को। कंट्रोल एजिटेशन एग्रीगेशन, यानी उत्तेजना को क्या करेंगे, कम कर देंगे। एंटी इमेटिक एक्शन देंगे। इमेटिक का मतलब होता है उल्टी आना, एंटी का मतलब है खिलाफ, यानी उल्टी की एक्शन को क्या करेंगे, रोकेंगे, यानी वोमिटिंग जो हमारा उल्टी है उसको क्या करेंगे, कंट्रोल कर देंगे। क्लियर। तो अब बात करेंगे इसके डोज की। डोज जो इसमें दिया जाता है क्लोरप्रोमाजीन दिया जाएगा, तो 100 से लेके 800 mg पर डे। हेलोपेरिडोल 1 से लेके 10 mg पर डे। ट्राइफ्लोरोपेराजीन जो दिया जाएगा 520 mg पर डे। रिस्पेरिडोन जो दिया जाता है 2 से लेके 8 mg पर डे। ओलंजापिन जो दिया जाता है 5 से लेके 20 mg पर डे। 5 mg को ओलंजापिन अक्सर हम देखते हैं कॉमनली दिया जाता है। इंडिकेशन की बात करें तो इसमें किस में देना है, साइजोफ्रेनियम देना है, मैनिक डिसऑर्डर देना है, एक्यूट साइकोसिस में, ड्रग इंड्यूस साइकोसिस में, सीवियर एजिटेशन में, साथ में टोरेट्स सिंड्रोम में दिया जाएगा। क्लियर। तो अभी हमने टाइप देखा था, वही सब इंडिकेशन में भी हमको लिखना है। हम बात करेंगे कंट्राइंडिकेशन में, यानी कहाँ पे नहीं देंगे। सीवियर सीनियस डिप्रेशन, कोई अगर किसी को पहले से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कोई डिप्रेशन हो तो नहीं देंगे। पार्किंसंस डिजीज में नहीं देंगे। सीवियर लीवर डिजीज में नहीं देंगे। बोन मैरो डिप्रेशन में नहीं देंगे। प्रेगनेंसी लैक्टेशन के समय नहीं देंगे। हिस्ट्री ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी, अगर उस पेशेंट को इस एंटीसाइकोटिक ड्रग के लिए अगर कोई सेंसिटिविटी है तो भी कंडीशन पे हम उस दवा को नहीं देंगे। क्लियर। अगला क्या है, नूट्रोपिक कॉन्जाइटिव इनहेंसर या स्मार्ट ड्रग के नाम से जानते हैं, इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इतना पढ़ते रहिए, और अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आई हो तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।